गहलोत सरकार में आरएएस भर्ती में भी हुआ था फर्जीवाड़ा। साहब के कार्यकाल में बने आरएएस टॉपर आरपीएससी भी सही से नहीं लिख पा रहे हैं भाई साहब। गहलोत सरकार का कार्यकाल जिसमें और कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन पेपर लीक भाई साहब वो इतना अच्छे से हुए कि आज भी गहलोत सरकार के इन काले कारनामों के परिणाम, नमूने, एग्जाम्पल्स अभी भी सामने आते रहते हैं। आपने अभी तक बहुत सुना होगा मीडिया में, खबरों में कि गहलोत सरकार में काफी पेपर लीक हुए, एसआई पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और भी तमाम पेपर लीक हुए। और अब इन्हीं कारनामों के एक एक करके एकदम सॉलिड और स्पष्ट एग्जाम्पल, उदाहरण सामने आने लगे। गहलोत साहब के कार्यकाल में बने आरएएस टॉपर आरपीएससी भी ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। माफीनामा तक लिखने में 20 गलतियां कर देते हैं। जी हाँ, ये जो मैडम जी की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आरएएस पद्मा चौधरी। ये गहलोत साहब जी की मेहरबानी से ही आरएएस बनी है। गहलोत साहब के पूरे सहयोग के साथ मैडम जी इतनी टैलेंटेड है कि आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन तक ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। आपको बता दें, आरपीएससी वही कमीशन है जो सब राजस्थान की सभी सरकारी परीक्षाएं करवाने के लिए जिम्मेवार होता है। मैडम जी आरपीएससी को आरपीएसई लिख दे रही हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाते हुए। मैडम आरएएस 2018 में 24वीं रैंक से पास हुई थी, क्योंकि मैडम जी ने तो पूरे घोटाले के साथ पेपर दिया था। हनुमान बेनीवाल ने भी इस बात का खुलासा किया, वो भी पूरे सबूतों के साथ। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया कि पद्मा जी आरएएस 2018 में 24वीं रैंक से पास हुई थी। मैडम जी ने आरएएस मेंस में 4th पेपर में अंग्रेजी की प्रश्न संख्या 34 का उत्तर ही नहीं लिखा। उसमें उस मूल्यांकनकर्ता ने पहले तो उन्हें 0 नंबर दिया, उन्हें 0 नंबर दे दिया, मगर इसके बाद उन्हें 7 नंबर दे दिए गए, जिसके बाद उनकी रैंक 24 पे पहुंच गई और ऐसे मैडम जी आरएएस बनी। और इतना ही नहीं, एक बड़े कोचिंग संस्थान स्प्रिंग बोर्ड ने भी फर्जीवाड़े से बनी एसडीएम पद्मा चौधरी को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। अपनी कोचिंग के पब्लिकेशन में फर्जीवाड़े से बनी आरएएस पद्मा चौधरी के नाम से एक हिंदी बुक प्रकाशित करवाई थी और उसमें केवल उनके हिंदी पेपर को ही प्रकाशित करवाया, इंग्लिश का नहीं करवाया, क्योंकि इंग्लिश का पेपर खाली था और उस खाली पेज पे मैडम को फ्री में 7 नंबर दिए गए थे, जिससे मैडम 24वीं रैंक पर पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने भी हाल ही में फर्जीवाड़े से बनी आरएएस मुक्ता राव की एक सजी धजी परफेक्ट आंसर शीट दिखाई थी, जिसमें मैडम जी ने एक कॉमा, एक फुल स्टॉप की भी गलती नहीं की है, जबकि मैडम जी से एक पन्ने का इकरारनामा भी नहीं लिखा जाता। उसकी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। मुक्ता राव से तब एक इकरारनामा लिखवाया गया तो मैडम ने वो इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा और उसमें कम से कम 20 गलतियां कर दी और मैडम जी आरएएस हैं। खैर, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे तमाम लोग हैं जो जिन्होंने गहलोत जी की जेबें भरी, तमाम परीक्षाएं पास की और देश के मेहनती युवाओं का हक छीन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोग आरएएस बन कैसे जाते हैं जिन्हें आरपीएससी भी नहीं लिखना आता। आपको बता दें, आरपीएससी वो कमीशन है, मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में, आरपीएससी वो कमीशन है जो राजस्थान में सभी सरकारी पेपर करवाने के लिए जिम्मेवार होता है। अब क्योंकि गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सभी अपने करीबी लोगों को बिठा दिया, जो लोग गहलोत जी के गुणगान गाते थे वो सभी आरपीएससी में अधिकारी बन गए। अब क्योंकि आरपीएससी में बैठे सभी लोग गहलोत साहब के करीबी हैं, तो उन्हें किस बात का डर, जब उन सब ने पेपर बनाया, लाखों रुपयों में उन पेपरों को पद्मा चौधरी और मुक्ता राव जैसे लोगों को बेच दिया और करोड़ों रुपए छाप लिए। और पेपर बेचने के बाद डर वो क्या होता है भाई साहब, गहलोत साहब जी बचा लेंगे, उन्होंने ही अधिकारी बनाया है, उन्होंने ही पोजीशन पे बैठाया है, तो डरना कैसा। पेपर बनाओ, बेचो और पैसे छापो। और इस सब घोटाले में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उन मेहनती और कुछ गरीब बच्चों का, जो सालों तक मेहनत करते हैं और ईमानदारी से परीक्षा देने का इंतजार करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का फल इनडायरेक्टली गहलोत साहब और उनके अधिकारी जैसे लोग ले जाते हैं, जिनकी जेबें भरी रहती हैं और इन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। खैर, इस पूरे मामले पर आप राय क्या रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी को शेयर जरूर कीजिए और बने रहे राजस्थान के साथ।